हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आइए हम लोग पढ़ते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे कहीं लिखा हुआ होता है, कहीं पाईगेट। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं कहीं जीन पियाजे मिलता है, कहीं कहीं पाईगेट, बात एक ही है। सबसे पहले देख लेते हैं जीन पियाजे का इंट्रोडक्शन। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, यह जानने के लिए इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है बच्चों के सीखने, सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से। बच्चे किस तरीके से सीखते हैं या अधिगम करते हैं और सूचनाओं को कैसे एकत्रित करते हैं। इसमें वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। इन्होंने ये देखा इन तरीकों में क्या क्या शामिल है। तो इसमें देखा प्रत्यक्षीकरण को, भाषा को, चिंतन को, स्मरण शक्ति को और तर्क को, कि बच्चा किस अवस्था में कहाँ तक उसका विकास होता है, भाषा का, चिंतन का, स्मरण शक्ति का और तर्क। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन कहलाती है। इन्होंने क्या बताया, इनके सिद्धांत के अनुसार जिस प्रक्रिया के द्वारा संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक संरचना को संशोधित किया जाता है, उसी को समावेशन कहते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताएं, कौन कौन सी योग्यताएं होती है उसके अंदर, चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ सहज क्रियाओं और कुछ क्षमताओं के साथ पैदा होता है, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना आदि। अतः जन्म के समय बालक के पास भौतिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, जो क्रियाएं भी ऊपर देखी थी। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। यानी बौद्धिक क्रियाओं का विकास होता रहता है और वह बुद्धिमान बन जाता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार तर्क और अनुकूलन के भाग हैं। क्या बताया कि हमारे जो विचार होते हैं वो तर्क और अनुकूलन के भाग होते हैं। अनुकूलन से मतलब होता है किसी भी माहौल में ढलने से। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। पियाजे ने बालकों में बुद्धि को इस प्रकार क्रमिक विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी अपने संज्ञानात्मक विकास की। फर्स्ट है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। इसमें इन्होंने जन्म से 2 साल तक माना इस अवस्था को, पहली अवस्था को। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। मानसिक क्रिया जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उन्हें क्या करता है बच्चा, क्रिया के द्वारा संपन्न करता है। जैसे उसे भूख लगी है तो बच्चा रोएगा, रोने से व्यक्त करेगा कि उसे भूख लगी है। जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। यानी कि अपने परिवेश में जो जो वस्तुओं को वो अपनी आंखों से देखते हैं, छू सकते हैं, सिर्फ उन्हीं का उनके लिए अस्तित्व होता है। यानी इसमें कोई भी कल्पना शक्ति नहीं होती है बच्चे के अंदर इस अवस्था में। तीसरा देख लेते हैं, इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। बालक जैसे जैसे कार्य करता है उसकी मानसिक क्षमता का अनुमान उन्हीं कार्यों के आधार पर हम लोग लगाते हैं। यह अवस्था अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। और जीन पियाजे ने कहा कि यह अवस्था अनुकरण की अवस्था होती है। जैसे जैसे बच्चा अपने घर में, परिवार में, समाज में लोगों को करते देखता है, वैसा ही वो अनुकरण करता है, उसी प्रकार के वह कार्य करता है। दूसरी देख लेते हैं, दूसरी क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र बताइए 2 से 7 वर्ष तक। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं।
इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। यानी कि जिस परिवेश में वह रहता है उन वस्तुओं को भली भांति वह पहचान लेता है, और विभेद करने से मतलब है कि उसमें अंतर करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, और भाषा का विकास भी उनमें प्रारंभ हो जाता है। कुछ टूटे फूटे शब्द भी बोलने लगता है बच्चा। इस अवस्था में बालक नई सूचनाएं, अनुभवों का संग्रह करता है। क्या करता है? नई सूचनाओं और अनुभवों को वह संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्या और समाधान करने के योग्य हो जाता है। अब वह छोटी छोटी समस्याओं को अपने समाधान करने लगता है पहली उम्र की अपेक्षा। अब देख लेते हैं तीसरी अवस्था इन्होंने क्या बताई है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र बताइए 7 से 11 वर्ष तक। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, उनका विविधीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसमें उन्होंने बताया कि बच्चा वस्तुओं को भलीभांति पहचानने लगता है और उसमें वर्गीकरण करने लगता है, यानी कि वस्तुओं को वर्गों में बांटने लगता है, कौन सी वस्तु किस वर्ग में आती है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत होने लगता है, यानी कि अब वो निरर्थक नहीं होता है। जो भी वो तर्क करते हैं उनका सार्थक अर्थ निकलता है। इस अवस्था में बालक यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर रहते हैं। लंबाई और भार, अंक स्थिर रहने से मतलब है कि बच्चा यह जानने लगता है कि वस्तुओं को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो अंक है वो अपनी जगह स्थिर है। इसलिए वो इन सब चीज़ों को समझने लगता है। बालक किसी पूर्ण और अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। पूर्ण और अंश, बालक अलग अलग वस्तुओं को रख दिया जाए तो वो बता देगा कि इसका अंश कौन सा है, किस वस्तु का कौन सा अंश है। जैसे हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण से समझ लेते हैं इसे। जैसे बच्चा है, छोटे छोटे बच्चों को पजल दी जाती है सॉल्व करने के लिए। उसमें पहले पूरा चित्र दिखाया जाता है, फिर उस चित्र के टुकड़े किए जाते हैं और उन बच्चों को क्रम से लगाने के लिए कहते हैं। बच्चे उनको क्रम से लगाने की कोशिश करते हैं और उस आकृति को पूरा बना देते हैं। उसी को कहते हैं पूर्ण और अंश के संबंध में तर्क करना। बच्चे जानने लगता है किस चीज़ का पूर्ण है और किस चीज़ का अंश है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए नए नियमों को सीख लेता है। यदि किसी पर्यावरण में उसे ढलना है तो वह नए नियमों को सीख लेता है। जीन पियाजे की चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक। इसे इन्होंने 11 से 15 वर्ष तक माना है। तो इसमें देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इसकी प्रमुख विशेषता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या है? जो वस्तु हमें प्रत्यक्ष ना दिखाई दे उसके बारे में कल्पना कर लेना, उसे कहते हैं अमूर्त चिंतन। अभी तक बच्चा क्या, जो प्रत्यक्ष अपने परिवेश में वस्तुएं देखता था उसी का उसके लिए अस्तित्व था, लेकिन अब जो प्रत्यक्ष नहीं देख रहा है उसके बारे में वह कल्पना कर सकता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई छूने लगता है। भाषा संबंधी योग्यता क्या है? जो भाषा होती है उसकी, जिस परिवेश में वह रहता है उसकी भाषा वह सीख चुका होता है। संप्रेषणशीलता, संप्रेषणशीलता से मतलब है किसी भी टॉपिक पर अपने विचार रखना और दूसरों तक पहुंचाना, उसी को कहते हैं हम लोग संप्रेषणशीलता। उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे स्कूल में कभी कंपटीशन होते हैं, कभी 26 जनवरी, कभी 15 अगस्त पर बच्चा स्पीच देता है और अपने विचारों को रखता है किसी एक टॉपिक को लेके और दूसरों तक पहुंचाता है। इसी को कहते हैं संप्रेषणशीलता, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। इसका विकास हो जाता है इस अवस्था में और वो पूर्णता की ओर होते हैं। भाषा संबंधी या संप्रेषणशीलता है, पूर्णता की ओर होते हैं। इस अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। और बच्चा क्या करता है, जैसे कोई भी समस्या है उसके सामने, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, उसमें अमूर्त चिंतन भी कर लेता है और अमूर्त चिंतन से उस समस्या का समाधान निकाल लेता है। आगे देख लेते हैं। बालक में अच्छी तरह से सोचने,
समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अब बच्चा किसी भी टॉपिक को या किसी भी समस्या को अच्छे से सोच सकता है, उसका समाधान कर सकता है और उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। किसी भी समस्या पर वह अपने निर्णय ले सकता है। जीन पियाजे ने कुछ और सिद्धांत भी दिए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है निर्माण और खोज का सिद्धांत। देखते हैं क्या है निर्माण और खोज का सिद्धांत, कैसे बच्चा निर्माण और खोज करता है। प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को पूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। क्या करता है? प्रत्येक बालक जो उसके पास अनुभव होते हैं उन्हें क्रियाशील बनाने की कोशिश करता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबद्धतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन भावों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों को उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया था। अब बच्चे के अंदर खोज शुरू हो जाती है। बच्चे उन विचारों की खोज करने लगते हैं जो उन्होंने कभी प्रत्यक्ष नहीं देखे होते हैं। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। नवीनता या खुद को उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा? नवीनता को उद्दीपक अनुक्रिया के सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो केवल नकल नहीं है, वो खोज पर आधारित है। दूसरा है कार्य क्रिया का अर्जन। कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी प्रमुख विशेषता है उत्कर्षशीलता। उत्कर्षशीलता का अर्थ है यहाँ पर सहन करने से। दूसरा है बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। तीसरा है पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता रहता है, यानी कि कार्य करता है और उन कार्यात्मक क्रिया से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। एक विकास अवस्था से दूसरी में पदार्पण के लिए दो तत्व आवश्यक है, क्योंकि एक विकास अवस्था शुरू होती है, दूसरों में विकास अवस्था में जाने के लिए दो तत्वों को आवश्यक बताया। कौन कौन से हैं वो दो तत्व? सात्मीकरण एवं संतुलन स्थापित करना। अब सात्मीकरण का अर्थ बालक में उपस्थित एक विचार में, कोई भी एक विचार है, उसमें किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना या उसी में समा जाना, उसी को कहते हैं सात्मीकरण। पियाजे के अनुसार सात्मीकरण बालक के प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय से संबंधित है। संतुलन का अर्थ है नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना, अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचार या वस्तुओं में फिट कर देना। तो सात्मीकरण और संतुलन का अर्थ है किसी भी वातावरण में अपने आप को ढाल लेना। ये थे हमारे जीन पियाजे के सिद्धांत और उनकी अवस्थाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की को और कोहलबर्ग को। थैंक यू।